जाएंगे आप? वो फ़ोन नंबर सबके नंबर को एक ही नंबर नहीं जिसका जिस पे नंबर पे है वो सबके नंबर का नहीं दाना और आएगा फिर दाना का वेट कर लो। हाँ एक और आएगा उनको चार आ गए आप चार आगे पीछे थी। चेक करने के लिए हमारा ट्रेकिया के मिड लाइन में हम लेफ्ट साइड जाएंगे और राइट साइड जाएंगे तो हमको बहुत आसानी से फीलेबल हो जाएगा। और जब भी हम कैरेक्टर पर चेक कर रहे हैं तो हमको मिनिमम 5 सेकंड और मैक्सिमम 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी पेशेंट हमारे सामने अनकॉन्शियस होता है तो अगर 3 मिनट के अंदर हम ये सारा चीज़ें नहीं करेंगे 3 से 5 मिनट में पेशेंट को हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी और ब्रेन डेड हो जाएगी। तो हम अगर जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बचाकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारे सामने कोई ऐसा सिनेरियो होता है ऐसा सीन होता है तो हमको सब कुछ 3 मिनट के अंदर ही करना है। मतलब CPR भी हमको 3 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हमने इनका देखा रिस्पॉन्स, सेकंड में हमने इनका कैरोटिड पल्स चेक किया। अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसमें हम ब्रेकियल पल्स चेक करेंगे। ब्रेकियल पल्स चेक करने के लिए दोनों हम फिंगर से यहाँ पर टैप करेंगे, हमारा यहाँ जॉइंट है, आसानी से ब्रेकियल पल्स फील हो जाएगी। और साथ अगर मतलब ब्रेकियल पल्स 1 साल से ऊपर का बच्चा है और मतलब एडल्ट है तो उसमें हम कैरोटिड पल्स चेक करेंगे। कैरोटिड पल्स जैसे मैंने आपको बताया कि हम दोनों फिंगर से यहाँ पर टैप करेंगे तो आसानी से फील हो जाएगा और मिनिमम 5 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे तो हम काउंट करते हैं 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010। हमने 1000 बोला। 1000 मतलब वो 1 सेकंड। जब भी हम 1001 काउंट किए तो इसका मतलब वो 1 सेकंड है। ऐसे तो हम टाइम हम देखेंगे या मोबाइल में टाइमर लगाएंगे तो हमको नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जब भी हम 1001 बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो 1 सेकंड। हमने 10 सेकंड तक देखा और जो मरीज़ है हमारे सामने जो कोलैप्स हुआ है इसका पल्स भी एब्सेंट है। तो हम थर्ड इसका रेस्पिरेटरी रेट चलेंगे, मतलब रेस्पिरेटरी पैटर्न एब्सेंट है। तो इसको देखने के लिए हम देखेंगे जो चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब वो कैसे देखेंगे, जब हम पल्स चेक कर रहे हैं उसी टाइम देखेंगे चेस्ट राइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर चेस्ट राइज भी एब्सेंट है, नहीं हो रहा है, पल्स भी एब्सेंट है और पेशेंट अनकॉन्शियस, तीनों अगर मतलब हमारे सामने तीनों मतलब एब्सेंट है तब हमको क्या करना है। उसके बाद हम सीखेंगे जो हमारा CPR का स्टेप है उसके बारे में सीखेंगे कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले देखना आपका से हमारे खतरा तो नहीं है। अगर हम उनको मदद करने जा रहे हैं तो रोड साइड में देखेंगे कि कहीं हम उनका मदद कर रहे हैं, उधर से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है, मरीज को ट्रांसफार्मर के सामने बच्चा पतंग उड़ा रहा था, वो गिर गया और वो पतंग के चक्कर में वहाँ गया और उसको करंट लग गया जिससे वो अनकॉन्शियस हुई। सबसे पहले हमको कॉल ढूंढना है कि अगर जो हमारे सामने अगर पानी में गिरा है उसको पानी से बाहर निकालेंगे, उसको साइड ले जाएंगे। कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो उसको एक साइड में कर लेंगे। तो ऐसे हमने फर्स्ट स्टेप में परफॉर्म करेंगे सीन सेफ्टी। सेकंड स्टेप में हमने अभी जो बात किया कि हमको चेक करना है, पल्स चेक करना है, रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है और पेशेंट सच में कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है उसको चेक करना है। थर्ड स्टेप में कॉल पर हम आसपास मदद से लोगों को बुलाएंगे। जब भी हम कहीं पर हमारे सामने ऐसा सिनेरियो होता है तो आसपास मदद के लिए हमको कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाना है। आ जाओ भैया, अनकॉन्शियस ये मरीज बेहोश हो गया है, इनकी पल्स नहीं आ रही है, जिससे हम अकेले मदद नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे सामने कोई और है तो हमको मदद करने में बहुत आसानी होगी। जब भी हम कॉल पर आसपास के लिए बुला रहे हैं तो हमको उस समय एम्बुलेंस के लिए भी कॉल करना है। 102 और 108 हमारे यहाँ का सरकारी नंबर है जो, और हमारे जो यूपी गवर्नमेंट का नंबर है 108 है, उस पर हमको कॉल करना जिससे मदद जल्दी मिल सके। ध्यान रहे जब भी हम वहाँ पर फोन कर रहे हैं तो वहाँ उनसे हमें बोलना है ताकि उनको एड्रेस कंफर्म कराना पड़ेगा कि हम गाँव सदन गेट नंबर 1 और उनको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है कि हम कहाँ पर ये सीन हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने अगर
आएंगे और मरीज की जान वैसे चली जाएगी। तो सबसे पहले लाइफ सेविंग में हमको देखना है टाइम मैनेजमेंट। जब भी हम फोन कर रहे हैं तो उनसे लोकेशन कंफर्म करना है कि सचमुच में जहाँ सिनेरियो है वहाँ के बारे में उनको बताना है। ध्यान रहे जब भी हमने जब फोन किया हमको सबसे पहले कहना है हेलो मेरा नाम सर्वेश है, गाँव सदर गेट नंबर 1 के पास यहाँ मैंने इंटर के अंकल जी खुले तो जो अनकॉन्शियस है उनकी पल्स भी एब्सेंट है और रेस्पिरेटरी रेट भी एब्सेंट है। और हमने चेक किया तीनों एब्सेंट है। और आप कितनी देर में आ रहे हैं तो इधर से रिस्पॉन्स करने मैं 108 कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास मदद के लिए 10 मिनट में आ रहा हूँ। जब वो 10 मिनट में बोलेंगे जब तक इधर से रिस्पॉन्स नहीं आता है तब तक हमको फोन को नहीं रखना है। और उनको बोलना है AED मशीन जरूर लेकर आना है, AED मशीन जरूर लेकर आना है। अब AED क्या होता है, इसका है इसका जैसे नाम है AED ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड डिफिब्रिलेटर। तो जब भी हम बस यहाँ पे दीदी हैं जो बना रही है गोबर के दिए, है ना दीदी? तो ये गोबर है, गाय का गोबर है। ये कितने किलो होना चाहिए? 2 किलो। और इसमें क्या मिलाओगे आप? इसमें ये पाउडर मिलेगा। ये पाउडर है। किस चीज़ का पाउडर होगा? अच्छा ओके, ये पाउडर है, ये मिल जाएगा। इस पाउडर के बिना टूटेंगे क्या ये अगर नहीं मिलाओगे तो? अच्छा, ये दीदी ने पाउडर ले लिया है। ये पाउडर इसमें गोबर में मिक्स करेंगे। अब इसको आप मिला लोगे। गोबर के दिए वही हैं जो आप देखते रहते होगे। और अब वजन हो गया ये 650 750। ठीक है, अब कुछ और मिलाना है इसमें। वही बनाना ना सर, पूरे